देखिए, पहले मैं आपको ऑर्बिट, ऑर्बिटल और सबशेल के एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा, तब अपन क्वांटम नंबर चालू करेंगे। देखिए, जो मैंने आपको कहा था कि कार का मतलब सबशेल्स होता है ना। क्या एक कंपनी एक ही मॉडल की कार बनाती? नहीं, एक कंपनी कई मॉडल की कार बनाती है। जैसे मारुति स्विफ्ट भी बनाता है, वैगन आर भी है, अल्टो का बिना पल्टो, कई टाइप का मतलब मॉडल है। तो वैसे क्या है, सबशेल्स भी कई टाइप के होते हैं। एक सबशेल का नाम एस है, एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज, एफ का मतलब फंडामेंटल, ऐसे करके सबका नाम आता जाता है। उसके बाद ये आ जाता है जी। ठीक है, तो ये एस पी डी एफ ये सबशेल के टाइप हैं। ठीक है, एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10, एफ में 14 और जी में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 का डिफरेंस है। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18। तो ये जो सबशेल्स हैं, इन सबशेल्स में ये जो लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक, तो डी एस पी डी एफ जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये सबशेल के नाम है। इन सबशेल में ये जो लिख रहा हूं ऊपर में पावर के फॉर्म में, ये एक्चुअल में इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है कि उतने हो सकते हैं। जैसे बोलते हैं नहीं, 5 सीटर कार है, 8 सीटर कार है, वैसे इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम। पर ये जरूरी नहीं कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो, 6 से कम भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम 6 होंगे, उससे ज्यादा नहीं। वैसे इसमें 14 से ज्यादा नहीं, इसमें 10 से ज्यादा नहीं, इसमें 2 से ज्यादा नहीं, इसमें 18 से ज्यादा नहीं। अब आपको मालूम है कि यदि कोई कार में ज्यादा लोग बैठना तो उसमें नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा होना चाहिए। वैसे इसमें 2, तो ये क्या है, ऐसी कार है जिसमें केवल 2 लोग बैठ सकते हैं। तो और ये जो कार की जो सीट हम लोग यहाँ एज्यूम कर रहे हैं, वो सीट मतलब ऑर्बिटल। ऑर्बिटल चाहे किसी का भी हो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चेयर है, एक चेयर मतलब जैसे मान लीजिए ये प्लास्टिक की कोई चेयर है, उस प्लास्टिक के चेयर में एक इंसान बैठता है तो एक ही बैठेगा, चाहे वो उस चेयर को रख के मैं किसी ऑटो में बैठ जाऊं या किसी ट्रक में बैठ जाऊं या एरोप्लेन में बैठ जाऊं, किसी में बैठ जाऊं, एक चेयर में एक ही इंसान आएगा। वैसे क्या होता है, एक जो ऑर्बिटल है, जो डब्बा डब्बा बनाया, अजब अजब डब्बा, ये जो डब्बा बनाया ना, ये डब्बा ही क्या ऑर्बिटल है, डब्बा ही क्या है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब सीट, मैं बोला था नाम बड़ा दर्शन छोटा, तो ये ऑर्बिटल ही क्या है, सीट है। ठीक है ना, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चाहे वो एस सबशेल का हो, पी का हो, डी का हो, एफ का हो, जी का, किसी का भी हो। एक सबशेल, एक ऑर्बिटल मतलब ये जो एक बॉक्स दिख रहा है वो एक ऑर्बिटल है। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑर्बिटल लगेंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 ऑर्बिटल्स, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 5 ऑर्बिटल्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखिए 7 ऑर्बिटल लगेंगे, है 7 ऑर्बिटल्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 9 ऑर्बिटल्स। कहने का मतलब क्या कि जितने कैपेसिटी है उसका हाफ ऑर्बिटल, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 5 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो 6 के लिए कितने लगेंगे, 3 ऑर्बिटल्स लगेंगे, 10 के लिए कितने लगेंगे, 5 ऑर्बिटल्स लगेंगे, इसमें 7 ऑर्बिटल। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि 7 ऑर्बिटल मिलकर एक एफ सबशेल बनाते हैं, 5 डी ऑर्बिटल मिलकर एक डी सबशेल बनाते हैं, 3 पी ऑर्बिटल मिलकर पी सबशेल। आप समझिए, मारुति कार में जो सीट है उसका नाम में क्या लिखे रहता है, मारुति। स्प्लेंडर जो बाइक है उसके सीट में क्या लिखे रहता है, मतलब स्प्लेंडर लिखा रहता है, मतलब जो गाड़ी रहती है उसका नाम उसमें लिखा रहता है सीट में। तो वैसे ये डी सबशेल है तो इसके ऑर्बिटल को डी ऑर्बिटल बोलेंगे, एफ सबशेल के ऑर्बिटल को एफ ऑर्बिटल, जी सबशेल के ऑर्बिटल को जी ऑर्बिटल, पी के ऑर्बिटल को पी और एस के एस। ठीक है, तो पी सबशेल में कितने पी ऑर्बिटल, 3, तो 3 पी ऑर्बिटल मिलके एक पी सबशेल बनाएंगे, 5 डी ऑर्बिटल मिलके एक डी सबशेल बनाएंगे, 7 एफ ऑर्बिटल मिलके एफ सबशेल और जी ऑर्बिटल, 9 जी ऑर्बिटल मिलकर एक जी सबशेल। एस ऑर्बिटल सिंगल सीटर कार है, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है क्योंकि केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने होते हैं। ये ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया सबशेल्स, और ये सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी और उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, फिक्स है। ठीक है, ठीक है, कोई भी सबशेल छोटा बड़ा नहीं होता समय के हिसाब से। मतलब मान लीजिए की बात है कि मैं कार में बैठ के जा रहा हूं, उस कार में मान लीजिए वेन है, उस वेन में 8 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, पर एट ए टाइम मैं अकेले जा रहा हूं, तो क्या मैं कार को काट के ले जाऊंगा, जितना बैठना उतना ही
बाकी सीट को निकाल दूंगा क्या? नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मैं कार में बैठ के कहीं जा रहा हूं तो भले मैं अकेले भी जाऊंगा तो पर पूरी कार लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं कि कार की तो सीट को पकड़ कैसे जा रहा हूं, ऐसे नहीं, पूरा कार को लेके जाऊंगा। तो वैसे क्या होता है, सबशेल को आप काट नहीं सकते। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, मतलब वो 3 ऑर्बिटल बनाने ही आपको, चाहे वो खाली रहे, चाहे पूरा भरे, चाहे आधा भरे, चाहे एक इलेक्ट्रॉन रहे। वैसे डी में 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, एफ में फिक्स है कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्लियर है? तो सबशेल्स क्लियर हो गए, ऑर्बिटल्स क्लियर है, ठीक है। तो एस पी डी एफ, अभी तक जितने एटम्स हैं, अभी तक जितने एलिमेंट्स की जानकारी है उसमें एफ सबशेल से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ी है अभी तक, उससे ज्यादा में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। पर सबशेल्स जी एच आई तक हो सकते हैं, मतलब 7 सबशेल हो सकते हैं, पर अपने को एच तक के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, स्कूल में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। स्कूल में तो एसपीडीएफ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जी और एच से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक। अब सुनिए, अब यहां पर देखिए क्या है, इतनी चीज आप जानते होंगे कि n की वैल्यू हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब हम पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर। मैं आपको क्या बताया था, क्वांटम नंबर से हमको क्या पता चलता है, क्वांटम नंबर से हमको पता चलता है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, ठीक है। क्वांटम नंबर से क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता चलता है, ठीक है। अब कैसे, क्यों, समझिए। सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इससे रिलेटेड सबसे पहली चीज कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, PAL, प्रिंसिपल, PLE नहीं है, PAL रखना है ना, मेन वाला। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n से। अगर n की वैल्यू 1 है मतलब अपने को पता चलता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, n की वैल्यू 2 है मतलब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में, n की वैल्यू 3 है मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है। तो n की वैल्यू से आपको यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, ठीक है। छोटी क्लासेस में आप पढ़े होंगे कि किसी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालते हैं 2n² से। तो यदि n की वैल्यू 1 रख लूंगा तो क्या आएगा 2, n की वैल्यू 2 रख लूंगा तो क्या आएगा 8, n की वैल्यू 3 रख लूंगा तो क्या आ जाएगा 18, 32, n की वैल्यू 5 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 50। समझेंगे थोड़ा सा बात, ये तो समझ में आ गया। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, SPDF, क्या क्या SPDF, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके 4 इलेक्ट्रॉन आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। मैं इसको यहां छोटा सा यहां लिख देता हूं ना, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब बोले n की वैल्यू 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको पता चलता है इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। n की वैल्यू 1 है मतलब हमको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, n की वैल्यू 2 है मतलब सेकंड ऑर्बिट में, ठीक, ठीक है। ये तो हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात। फिर n की वैल्यू 3 से हमको थर्ड ऑर्बिट पता चल जाएगा, तो n की वैल्यू से हमको ऑर्बिट पता चल गया। फिर और आगे जो क्वांटम नंबर आएगा आगे मैं आपको बताते जाऊंगा, पर पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको और आगे डेप्थ में बताऊंगा, पर मैं कुछ समराइज करके कुछ चीज बताना चाह रहा हूं। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, L, इससे पता चलता है इलेक्ट्रॉन का सबशेल, ठीक। तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस सब को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, एक समरी आपको बता रहा हूं, इससे पता चलता है कि आपको ऑर्बिटल कौन सा है। और चौथा क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ये आपको बताता है कि जो एक ऑर्बिटल में हम लोग ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए थे ना, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं कि इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो इससे पता चलता है, इसको बोलते हैं स्पिन। मतलब क्या हुआ, क्वांटम नंबर, अब जैसे आप समझिए ये एटम हो गया है ना, अब यहां पर ये ऑर्बिटल है, तो हमको बोल दिया n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, ठीक है। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से किस सबशेल में है। फिर मैग्नेटिक क्वांटम सबशेल पता चल गया, मान लीजिए सबशेल में, तो किस ऑर्बिटल में है वो आपको पता चलेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। फिर ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से किस में, तो वो पता चलेगा स्पिन क्वांटम नंबर से। मतलब हमको क्या हुआ, ये चारों क्वांटम नंबर हमको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, स्पिन को बताता है। मतलब कुल मिला के ये हमको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता देता है। पहले ऑर्बिट बताएगा,
उस ऑर्बिट में तो एक से ज्यादा सब शेल्स थे, तो कौन से सब शेल में ये कौन बताएगा, ये बताएगा एजीमुथल। फिर इन सब शेल में तो 3 ऑर्बिटल है, तो इनमें से कौन से ऑर्बिटल में कौन बताएगा, मैग्नेटिक। अब मान लीजिए इस ऑर्बिटल में, तो इन दोनों में से किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमको स्पिन बताएगा। तो ये चारों क्वांटम नंबर जो है हमको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एड्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमको क्वांटम नंबर से पता चलता है। ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर हैं। अब मैं इसको इंडिविजुअली सबको अलग अलग फिर आपको समझाना चालू करता हूं। अब सबसे पहले हम पढ़ने जाएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। डेप्थ में अच्छे से इसको समझते हैं, इत्मीनान से समझेंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो आप तुरंत मुझको कॉल करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पूरे डिटेल में अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।